सभी साथियों को धर्मेंद्र पंत का नमस्कार। दगड़ियों, आज की कहानी है वीरभद्र भानु भौपेला की। यह कहानी भी पवाड़ों पर आधारित है। पवाड़ों पर आधारित ये कहानियाँ थोड़ा लंबी जरूर हैं, लेकिन इनसे हमें अपने इतिहास को समझने में मदद मिलती है। इसलिए इन कहानियों को पूरी जरूर सुने, साथ ही इन्हें लाइक और शेयर करने का भी अनुरोध है। तो आओ, अब मैं आपको सुनाता हूं कहानी वीरभद्र भानु भौपेला की। यह बहुत पुरान जमने बात छ। उत्तराखंड में एक जगह छै हिंडवाणी कोट, जख रेंदु छायो हंस हिंडवाणु अपनो क्षेत्रो राजा। खूब धन पानी छो वेम, वे की 12 तिबरी और 32 निमदारी छे। हंस हिंडवाणु का 12 नौना और 18 नाती छो। पर बुध छन्ना कि विद को विधान कुजान साक। एक दो हिंडवाणी कोट में अकाल पोड़ गए। 1 बरस 2 बरस न 12 बरस को अकाल। हिंडवाणी कोटम त्राही त्राही मच गए। नौ न बाला भूख तीसन मुरण बैठ गेन। हंसा हिंडवाणुन तो पहली लोगों की मदद कही, पर बाद वे की भी भूखा मन की नौ बताए गे। अपना नौ न बालों और नाती नतणों थे। अद प्यार देखी की हंस की जिकुड़ भी झुरे जांदी छे। वो मंगड़ों भी जाऊ तो कैम जा। यन मौका पर अपना भी पराया होगीन। फिर राजा मंगण बैठ जांदू तो परजा क्या सोची दी। परजा जो कर भी दींदी तो कख बिटी दींदी। अब हंसा हिंडवाणु ने घारम बची एक आखिरी बकरी भी मार दे। वेन गोश्त बने और वे माँ जहर मिले दे। वेन छुट बिटी बड़ो तक सब थे खाणों बिठे। ऊं थे गोश्त खिले, अब भी गोश्त खे। एक रातिम खत्म होएगिन 32 कुटुंब। राजा को सबसे छुटू नौन छाए भानु भौपेला। वो वे टाइम पर ममकोट जयूं छो। वो घौर ऐत क्या देखद चौक तिबरी निमदरी सभी सूनी पुड़ी छन। वेन दिखी चर्य तरफ लसे लसपुड़ी छन। इन देखी बबरे गे भानु, बेहोश हो गे भानु। होश में ही तब वेन ऊ सबुक चित्ता बनाई और सभी फूक दीन। चित्ता को रंगुणु लेके भानु हिंडवाणी कोट पहुंची। सूनी तिवारी अब खाणों को अंदिन। वेन सोची मिन इख रे की क्या करण। वेन राजाओं का कपड़ा उतरिन, मालू की झगुली और टुपली पहनी की चल गए। हिंडवाणी कोट बिटे भानु भौपेला। घुमद घुमद वो एक दिन पहुंच गए कलोनी कोट, जख सरजू कलोनी रेंद छो। भानु सरजू का पास गई और वेन वेम नौकरी मांगी। सरजुन बोली, हे छोरा तीन तनखा क्या लेन। भानुन बोली, मैं गरीब छो, खाणों को और लत्ता कपड़ा दे दिया। सरजुन सोची कि ये तो बढ़िया सौदा छ। वेन बोली, तू इथे डांडों में जाए कि घास कटन पोड़ोल। ओक भी मेरू घौर च, जख मेरी नौ निरेंद। सरजुन भानु थई पुराना लत्ता कपड़ा देन। भानु भौपेला चल गए डांडा मरोड़ी, जख रेंदी छे सरजू कलुण की नौनी अमरावती। दिखेण की भली बांध छे अमरावती। पर भानु उख गए तो वीन बोली, तू उख किले एरे छोरा, मेरू आंगन छू तू न करी। वेन बोली कि तेरू बे बबू को नौकर भिजू छो मी घास कटनो। अमरावती बोली, तू वापिस लौट जा छोरा, मीख के मर्द माणिक भी नहीं चांदू। भानु नि मानु तो अमरावती थई गुस्साए गए। वही नपना मर खोल चांद बांध बल्द खोल की वे पर छोड़ देन। भानु भगण बैठ गए।
वो अग्नय बिटी और पिछने बिटी बल्द। आखिरिम भानु पर चढ़ गए छतरी को जोश और भिड़ गए बड़ा बड़ा सिंह वाला वो बल्द साणी। वहीन एक एक मुक्का मारी और दुया बल्द चित्त वेगीन। यन देखी अमरावती हकदक रह गए। वीन सोचियो छोरा सुधी मुदी नीच यू तो मालू मुक मालच। वह भानु तय पुछद सच सच बताओ तू कुछ है। भानु में सच्ची बात बताओ दींद पर बुध कि अब मिराज कख बेटी अब तुम्ही तेरू घास कट दर छो। अमरावती तब भी बुध तू भले मालूम माल छे राजों को नौन छे पर मिनती जगह नहीं देनी। मी कहे मर्द को छैल भी अपना धोरा नहीं पूर्ण दींदू। भानु चुप रहे। अमरावती ने थे फिर से देखी वे की डबराली ढीठ गज भर की पीठ और कंकरियालो माथो देखी कि अमरावती वे फरमोहित हुए गे। वीन वे थे जगह दे दे और बोली हे छोरा तू कुछ खेल बोल भी जान दी। भानुल बोली हाँ तो अमरावतन गाड़ देन हस्ती दंत पासो दुया खेलन बैठ गेन और इन्हीं कह की एक दूसरे की माया माँ खुएगीन। कहे को घास कटनो वो छोरत अमरावती का दगड़ मौज कनु छो खूब भैंस दखिल दछाए दुया। उखी बाकी छानिम रहणोलो थे कि ऊँ की प्रीत निभाई। ऊन सरजु कलुणी खुणी रे बार भेजी कि तिन अपनी नौ निखुण नौकर भेजी कि जार सरजु थे क्रोध गे। वे को अपनी नौनिक ब्यो की बात ग्वाड़ छोड़कर राजा गुरु ज्ञानचंद दगड़ करी छे। सरजुन गुरु ज्ञानचंद खुणी कागल भेजी कि तो फट से बारात लेके आओ और अमरावती थई अब दगड़ लीजो किले वीन भरोस तोड़िया आली। राजा ज्ञानचंद भी गुस्सम ए गे कि वो कोच जो मेरी हूण वाली जनानी थे अपनी बनाउण चाणुच वो दल बल सहित बारात लेके पैट गए। वह बारात कम फौजी बारात ज्यादा लगनी छे। अमरावती त भानु थे अपनु पति मानी चुकी गे छे। वही थे कुछ भी पता नहीं छऊ कि कलुणी कोट में क्या होणु छ। वही का बाबा को झट घर पहुंचनो रे बार एत वही भानु खुणी बोली स्वामी जी आज मैं जानू छो पर भोल यखी औलू। अमरावती कलुणी कोट जांद तो उकी सज धज देखी की खोले जान। तब वही कबाबन वही थे ब्यो की बात बताई तो वो रोनी धोनी शुरू कर दीन। सरजू हुई थे कि कमरा में बंद कर दीन। दूसरा दिन बिखुंदा हो गए। अमरावती नी ऐत भानु रोड़ दो दौड़ दो पहुंच गए कलुणी कोट। वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ वैन यने वने देखी तब वे थे पूर्व की मोरी माँ अमरावती दिखेगे। अमरन भी वो देखी तो अपन दुपट्टा फेंकी और भानु थे अपना कमरा में बुलाए दे। दुया एक दूसरा पर चिपिटी गए न पर तभी अमरावती की बोए पहुंच गए। वीन बोल तो पगले गए अमरा बहर तेरी बारात आई चर तू एक भगने सुचनी छे। तब अमरावती अपनी बोएम बुध हे मेरी जिया तो माच तू को बोल की चली जावा। भानु मेरो कलेजी को टुकड़ा च मी वे कभी न नहीं रह सकदू। वही की बोए भानु थे समझौन पर वो बुध अमरा मेरिच हमन डांडम फेरा फेरी अलिन। हे मेरी सासू तुम मेरी जिया जन छो अपनी नौनी को सुहाग छीना। अमरावती की बोए बुध कि जो तो सचमुच राजा को अंगस छईत राग साड़ी रात से महाकाल को घोड़ा जीत को लो और तब मी अमर को ब्यो तो दगड़ करुल। मी आज मी तय सौरास बिजुल और भोल बुले द्यूल। भानुबुध हिसासु इन तो तेरी बेटी दो घर या हुई जेल। मी तय अन बतो कि महाकाली को घोड़ा लौण कत्ती टाइम लगोल। तब अमरावती की बोए बुध की उख जान में 12 बरस और औण में 12 बरस लग दिन।
पृथ्वी पर क्षेत्रीय हंकार तो जा 24 बरस को बचन ले ले। तब थे अमरावती मी दगड़ी रेल। भानुन बचन लेके अपनी घोड़ी सजाई और हुए वीम सवार। वेन घोड़ी पर लगाम कसी और हवजन उड़न बैठ गए। वेन उकाल समझी न उंदार। जो बाटो 12 बरस को बते छे वेन वो 3 दिन काट दे। महाकाली का घोड़ा दगड़ कई राग सी घोड़ा भी छो, पर महाकाली को घोड़ा मनिक गंध समझ गे। वो मनिक जन बुद्ध भी छो। वेन भानु देख्याली और वे थे पूछी, हे छोरा तो कुछ है? अरे किले अयूं छे। भानुन घोड़म सर्री बात बते दे और तब मदद मांगी। घोड़न बोली, पहल तुम्ही थे साधी सकिलु। भानुन कोशिश करी, एक बेंत टूटी, दूसरी टूटी, पर आखिरी भानुन घोड़ा साधी दे। महाकाली को घोड़ा पृथ्वी आण को तैयार हुए गे। यानी कलोनी कोट में ज्ञानचंद की बारात लौटनो तैयार नहीं छे। आखिरी लड़ी झगड़ी की 13 दिन वो अमरावती थे कि बेदिम लेन दिन अमरावती वो खमय की चंडी का बन गए। वो बुध सुन ले राजा ज्ञानचंद, मी पर हाथ भी न लगे। मी भानु भोंपेल की रानी छो। इत गबोली वीन बेदी का अग्नय बरछों को घेरा बनाई और कोई भीतर ने आने दे। तभी महाकाली को घोड़ा लेके ऐगे भानु भोंपेला। वो अमरावती थे लेकी महाकाली का घोड़ा में चढ़ी गए और वे सभी बाराती कचे दिन राजा ज्ञानचंद भाग्ये। भानु सरजु कलुण थे भी मनो गई, पर तभी वे की सासु उखमय गे। वेन बोली, तुम मेरु सुहाग न उजाड़। भानु मान गे और सरजुन भी अपनु जमई गला लगे दे। वे को अमरावती दगड़ धूमधाम से ब्यो हो गे। दिवता भी खुश होगिन इनो वीर देखी। यह थी कहानी भानु भोंपेला की। इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी अपने धन धान्य पर गुमान नहीं करना। हंसा हिंदुआणु के पास सब कुछ था, लेकिन आखिर में उसे तिल तिल के लिए तरसना पड़ा। भानु भोंपेला ने सच्चा प्यार किया था तो देवताओं ने भी उसकी मदद की। कहानी पहले ही लंबी हो गई, इसलिए समन्या नमस्ते पैलाग।